अब जो चाइना का 5G है, हुआवे ZTE बनाती है, फिर उनसे ही माल लेते, पूरा काय को सरदर्दी पालते, उनका माल लेते, वैसे वो किस्तों पे देते हैं, उधार देते हैं, हमें तो फ्री में भी दे जाते हैं। हमसे उनको इतना प्यार है, हमारा डाटा से उनको इतनी मोहब्बत है, हमें तो फ्री में भी लगा के दे जाते हैं। तो इसलिए हमने उनका प्यार मोहब्बत ली नहीं, और उनको भी पता है। अब आते पाकिस्तान के पास। आपके पास भाई साहब अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी हो तो बताओ, जो हमें हमारी 5G टेक्नोलॉजी को, आपके पास है नहीं। अब आते फिर चाइना पे, फिर वापस जाते चाइना पे। पाकिस्तान का मसला छोटा था, वापस जाता हूँ चाइना पे। आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट अलाउड है? कहीं अलाउड नहीं है। हर जगह कहते हैं बंद कर दो। बोरिस जॉनसन ने ये नहीं कहा था 2024 तक जहां भी हुआवे ZTE लगा उसे उखाड़ के फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो, बिकॉज दे आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। चाइना का टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मजबूर हमारे भाई बहन अफ्रीका में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ले सकते। बट ये आपको बताऊं, 5 साल में इक्विपमेंट हम ही देंगे। हम 150 कंट्रियों को आजकल दवाई देते हैं 6 साल। हम 150 कंट्रियों को दवाई देते हैं, इसलिए दुनिया में बहुत घातक रोग और बीमारियां कंट्रोल की। HIV हमने कंट्रोल किया, हमारी दवाइयों ने कंट्रोल किया। वो स्नोफियर एडवेंटिस की दवाई नहीं खा पाते, वो 10-10 5-5 डॉलर की गोली नहीं खा पाते, 2-5 रुपए में जो हम दवाई देते हैं वो खा पाते हैं। ये सच्चाई आपको कह रहा हूँ। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ठीक उसी तरह से आने वाले टाइम की बात है, हम उनको ये सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे, और वो डेट ट्रैपिंग का कोई हमारा इरादा नहीं है। चाइना का 5G लेने को चाइना के अलावा या नॉर्थ कोरिया के अलावा, शायद पाकिस्तान के अलावा कोई तैयार नहीं है। नोबडी वांट्स चाइनीज टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो जैसे बोलते हैं ना, टेस्टेड इट्स ओन मेडिसिन, और चाइना को, या फिर ये बोल सकते हैं मियां की जूती मियां के सिर, वो हालत हुई। हाँ, एक चीज जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी कारगर है। जो चाइना हमारे साथ UN में कर रहा था, अब की बात IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, वही काम इंडिया ने चाइना के साथ कर दिया, और चाइना को अपना प्रस्ताव विड्रॉ करना पड़ गया। हमारे चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत ने अपने सदाबहार दुश्मन चाइना को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक चाइना भारत को हर मोर्चे पर शिकस्त देता रहता था, पर अब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि कह सकते हैं कि भारतीय कूटनीति में मील का पत्थर है। अभी चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का विरोध किया और कहा कि इससे परमाणु प्रसार होगा और कई देशों में परमाणु तकनीक पहुंच जाएगी। लेकिन हमारे देश ने, भारत ने वहां पर उनका प्रस्ताव नामंजूर करवा दिया और चाइना की हार हुई, जैसा कि वो मसूद अजहर के मामले में हमेशा से करता रहा है भारत के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। हमने चाइना की जो अमेरिका में जो लिस्टिंग होती थी इनकी पोक्सा एक्ट के अंदर, POCOAB एक्ट के अंदर, वो लिस्टिंग के डोनाल्ड ट्रंप सामने बंद करे। इंडिया का वहां भी रोल था, वहां भी हाथ था। ठीक है जी। फिर हमने फिर क्वाड बनाया, वहां फंसे ये। फिर हमने इनके वैक्सीन की डिप्लोमेसी को रोका, वहां रोका हमने। इन्होंने बनाया स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, इन्होंने बनाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हमने बनाया नेकलेस ऑफ डायमंड किया। उसके बाद हमने इनका जो इक्विपमेंट हर जगह जाता था, हमने उस पर सवालिया निशान लगाने शुरू की, तो दुनिया ने सवालिया निशान लगा। अब इनका 5G कहीं नहीं जा रहा। इनफैक्ट ये इनका इक्विपमेंट नहीं ले रहा, दुनिया में कोई नहीं ले रहा। उसके बाद यूके ने ये किया, उसके बाद अमेरिका ने ये किया, अब जर्मनी भी ये बात कर, अब यूरोप की छोटी बड़ी कंट्रियां सब कर रही है। उनको वहां SCO जाना पड़ा ना, उसके बाद फिर गायब है। मिस्टर इंडिया बना हुआ है। जिंगपिंग का कोई भी, पिंग पोंग कहता हूं मैं उसको, पिंग पोंग, जिंगपिंग, कुंग कुंग, कुछ भी बोल दो, उसका कोई वीडियो नहीं आया, कोई वीडियो नहीं। पीछे जो अर्जी फर्जी एक दो फोटो डाली थी एग्जीबिशन वगैरह। चाइना डे है, 4:30 का समय हो रहा, चाइना में बज रहे हैं 7। तो जो भी फंक्शन सेरेमनी थी खत्म हो गई। कहीं कोई वीडियो दिखा आपको? मेरे को तो नहीं दिखा कहीं पे जी जिनपिंग सलामी लेता हुआ, बोलता हुआ। आखिर ये घटना है कहां? आज के दिन भी गायब क्यों, कहां, कैसे? ये SCO में हमने डोमिनेट किया सर, G20 पे हम डोमिनेट करते हैं। मोदी जी का डर ऐसा कि जिंदगी में कहीं आता ही नहीं। पिंग पोंग अपने घर को छोड़ के नहीं निकलता। SCO की अगली बार प्रेसिडेंसी हमारे पास आ रही, SCO अगली बार कहां होगा? इंडिया में होगा। अब मुझे बताइए, दुनिया में 7-8 बड़े फोरम है, 8 के 8 फोरमों में हम हैं। जो बाइडेन नहीं है, आपका पुतिन नहीं है, और आपका जिनपिंग नहीं है। सबके सब फोरमों में हमें, लिटरली हम सब फोरम डोमिनेट कर रहे हैं। दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को हम सेट करें, तो हमने उनको हर जगह SCO में, G20 में, BSC बना के हमने ब्रिक्स को काउंटर किया। कहा हमने चाइना को मुंह की नहीं खिलाई। अब देखिए, जब क्वाड बना था तो ऑकस बना था, ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली 8 न्यूक्लियर सबमरीनें लेनी थी। चाइना के पास काफी न्यूक्लियर सबमरीन है। उन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में भाई ये लिया है, भाई ये न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर मटेरियल यहां से वहां जाएगा, ये होगा वो होगा। एक बार बताओ, तुमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को? तुमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जिहादी पाकिस्तान को?
तब दुनिया में न्यूक्लियर पैराडाइम नहीं हिला। ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ले रहा अपने डिफेंस के लिए, और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। तकलीफ कहां चाइना को, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया का मलाका स्ट्रीट के बिल्कुल ऊपर बैठा। अगर उसके पास 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आएंगी और ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी भी है, अब आप इस सबमरीनों का हिसाब किताब जोड़िए, हमारी, जापान की, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की, अगर इनको जोड़िए तो चाइना से 3 गुना 4 गुना हो जाती है। इसीलिए इनकी हवा हो रही है टाइट, और कहा नहीं इंडो पैसिफिक में आ रही है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने ये सारा नाटक किया। आज हुआ क्या, हमने, डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी गुगली मारी, ऐसा पैंतरा फेरा कि इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में इनको अपना जो प्रस्ताव लाया था वो विड्रॉ करना पड़ा। दुनिया में कोई देश इनको समर्थन देने को तैयार नहीं है, और सबने इंडिया और इंडियन डिप्लोमेसी की सराहना की है, खुलेआम की है। इनको मुंह की खानी पड़ी, लिटरली दे हैव बीन शेम्ड एंड दे हैव बीन रैटल्ड टुडे। अपना लाया हुआ प्रस्ताव खुद चाइना वापस कर रहा है। एससीओ हम डोमिनेट कर रहे, G20 हम डोमिनेट कर रहे, क्वाड हमने बनाया, क्वाड में 5 मिलियन वैक्सीन हम देंगे जिससे दुनिया का इलाज होगा। इनका फर्जी वैक्सीन जो $2 बिलियन के लोन के साथ चला रहे थे, दुनिया में कहीं चला नहीं, राइट। इसीलिए कहते हैं जी जिनपिंग को आके क्वारंटाइन होना पड़ा। दुनिया का कोई लीडर क्वारंटाइन नहीं हुआ, सबकी वैक्सीनों में दम है। मोदी जी तो कहीं क्वारंटाइन नहीं हुए, पर जी जिनपिंग कहीं छुपा पड़ा। 2-4 फैक्ट्स बताता हूं आपके 5G के, आपको समझ आएगा चाइना को कितना बड़ा झटका है। 2014 में हमारे पास केवल 2 मोबाइल फोन बनाने के कारखाने थे, 2। आज पता कितने, आज 200 हैं। आज दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर भारत बन चुका है। सेकंड बिगेस्ट मोबाइल एक्सपोर्ट भारत बन चुका है। चाइना से हमारा $30 बिलियन का क्या आता था, चाइना से हमारा $30 बिलियन का आता था इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट था मोबाइल। उस पर हमने सेल लगाई। अभी सेमीकंडक्टर जो चाइना की जान थी, जो ताइवान का पैसा चाइना में लगा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके, उसका हमने अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे। अब हम नंबर 2 मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन गए। वही नहीं, आज मोदी जी ने क्या कहा, आज मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर आप सुनिए कितना भारत का वर्चस्व बढ़ा। हमारा कोविन एप्लीकेशन जो हब है जिससे कोरोना मैनेज होता है, वो कितनी कंट्रियां यूज करी, 30 से 40 कंट्रियां। डाटा सबसे सस्ता इंडिया में। 2014 में ये डाटा जो 300 रुपए का था, आज 10 रुपए पर जीबी है। और मैं आपको बताऊं 2004 में मैं साइप्रस में था, हम डाटा और सैटेलाइट भेजते थे अफ्रीका में। रोहित भाई आप जान के हैरान होंगे, $5 का एमबी, नॉट जीबी, $5 का एमबी, इट वाज गोल्ड। और आज हमारा जो डाटा एवरेज बंदा यूज करता है करीब 14 जीबी करता है तब। और अगर आप यही 2014 की बात करते हैं तो ये डाटा आपको 4,000 रुपए में पड़ता, आज आपको यही डाटा करीब 300-400 रुपए में पड़ता, 200-300-400 रुपए में पड़ता ये डाटा। ये आया रेवोल्यूशन। जब चाइना कोविड को छुपा रहा था और गपले कर रहा था, एक क्लिक से हम हजारों करोड़ रुपए लोगों के खाते में डाल रहे थे, एक क्लिक से, राइट। करोड़ों लोग को अपने बैंकिंग सिस्टम में लाया। और इसी के साथ आप बताइए, आज ब्रॉडबैंड का आपको आंकड़ा दो, 85 करोड़ लोग आज इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं हमारे देश में, और अभी 5G आज शुरू हुआ है। रोहित भाई 85 करोड़ लोग, और ये 2014 में कितना आंकड़ा था, 6 करोड़। और ब्रॉडबैंड का एक्सेस आपको पता कितने लोगों को, 80 करोड़ लोगों का, 80 करोड़ लोगों का। ये 6 करोड़ और 6 करोड़ के आसपास था, ये आज 80 करोड़ लोगों को एक्सेस मिला ब्रॉडबैंड का। अब हमने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में भी काउंटर कर दिया, टेक्नोलॉजी में भी कर लिया, मोबाइल में भी कर लिया, 5G में कर लिया, और सारा कंपोनेंट मोस्टली इसमें हमारा। और आज मोदी जी ने आह्वान किया कि स्टार्टअप्स आइए, आप इसमें जुड़िए और इस चीजों को और बड़ा बनाइए, ताकि हम कंपोनेंट लेवल पे भी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स लाए, सॉफ्टवेयर हमारा कंट्रोल्ड हो, एनहांसमेंट्स हमारी कंट्रोल्ड हो, ताकि टेक्नोलॉजी की रेस में भी हम चाइना को पछाड़ दे, और इतना पछाड़ दे कि वो उठ के नहीं आ पाए। हमारे ऐप बैन ने उनका IoT और मेटा डाटा का सपना ध्वस्त कर दिया। चाइना कभी टेक्नोलॉजी सुपर पावर नहीं बन सकता। हमें तो फ्री में भी दे जाते हैं, हमसे उनको इतना प्यार है, हमारा डाटा से उनको इतनी मोहब्बत है, हमें तो फ्री में भी लगा के दे जाते हैं। तो इसलिए हमने उनका प्यार मोहब्बत ली नहीं, और उनको भी पता है। अब आते हैं पाकिस्तान के पास। आपके पास भाई साहब अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी हो तो बताओ, जो हमें हमारी 5G टेक्नोलॉजी को, आपके पास है नहीं।